हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड सेफ। हम आज जो है डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, और इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे से ड्राइव करेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है बच्चों को। तो बहुत इजी वे हमारे पास है जिससे आप आसानी से जो है मिरर फार्मूला जो है ड्राइव कर सकते हो, और दोनों कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं आएगी, दोनों को हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग पहले देखें यहाँ पे कॉन्केव मिरर को, तो कॉन्केव मिरर पे हम लोग ये ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, और एक रे ये है जो हमारी फोकस से पास कर रही है, पैरेलल रे फोकस से पास कर रही है। रे डायग्राम हम बना लिए। दूसरी रे हमारी है, पहली रे को हम सिंगल एरो से दिखाए, दूसरी रे को डबल एरो दिखा दे रहे हैं, और ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी और उसी पाथ पे रिटर्न हो जा रही थी। तीसरी रे हमारी पोल पे जा रही है, तीन एरो से है, हाँ, जो हमारी जो है आई और आर का एंगल बनाती हुई ये आ रही है। क्लियर? अब अगर हम देखें सेम यही प्रोसीजर हमको कॉन्वेक्स में मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे भी हम पैरेलल लेंगे तो ये फोकस से आती हुई फील होगी हमको। फिर दूसरी हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रिटर्न हो जाएगी उसी पे। तीसरी हमारी पोल पे है जो यहाँ आ जाएगी, और ये इसका इमेज यहाँ बन रहा है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे पहले तो हम जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के टर्म में हमको डिराइव करना होता है। तो पहले इसको समझते हैं। ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जिसको h0 दिखाती है हम लोग, ओ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम h0 दिखाए। ए डैश बी डैश हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, जो यहाँ पे माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, इन्वर्टेड है। बीपी हमारा माइनस यू होगा, हाँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी हमारा h0 है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे वहां पे था। ए डैश बी डैश यहाँ hi, यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए हैं। बीपी हमारा यहाँ माइनस यू ही रहेगा जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारे रे के अपोजिट में डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसके बाद हमारा बी डैश पी है। बी डैश पी आप देखोगे, अगर बी डैश पी हमको क्या मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बी डैश पी जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ये डिफरेंसेस जो है वही हमको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे सीपी। सीपी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सीपी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस, ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 2f होता है, तो ये माइनस में लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस में मिलेगा। हाँ, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा प्लस में मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब दूसरी अगर हम देखें पीएफ जो हमारा है, पीएफ हमारा यहाँ माइनस में मिलेगा, और यहाँ पे पीएफ हमारा प्लस में मिलेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। हाँ, अब इसी बेसिस पे हम यहाँ पे अगर डिराइव करें फॉर्मूला तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखें दो ट्रायंगल, कौन सा, ए बी पी, एक ट्रायंगल हमको मिलेगा ए बी पी, वो सिमिलर हमको मिलेगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। सेम यहाँ पे भी हम आ सकते हैं ए बी पी ट्रायंगल, ये सिमिलर मिलेगा हमारा ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश। अगर हमको सिमिलर मिल रहा है तो हम सिमिलर ट्रायंगल में हमको पता है कि उनके रेशियोज जो होते हैं, उनके साइड के रेशियोज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही सेम इक्वेशन यहाँ पे भी आएगा हमारा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल। क्लियर? इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश। हम ये इसका हाइट पहले लिए थे और इसका हाइट बाद में लिए थे, तो इसी तरह इसका बेस हम बाद में पहले लेंगे और इसका बेस हम बाद में लेंगे। क्लियर? इसका भी एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम ट्रायंगल एबीपी ट्रायंगल ए डैश,
पहले आप ये ट्रायंगल देखिएगा, इसमें जब तक आपको ट्रायंगल दिखेगा नहीं, जैसे ए बी पी ये ट्रायंगल मिलेगा, और ए डैश बी डैश पी ये ट्रायंगल मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको ए बी पी एक ट्रायंगल मिलेगा, ए डैश बी डैश पी ए मिलेगा। जब तक ट्रायंगल आपको नहीं दिखेगा तब तक आपको ये इक्वेशन नहीं क्लियर होगा। क्लियर? उसके बाद जब हम लोग देखेंगे नीचे फ्रॉम ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल के बाद हम एक और ट्रायंगल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अब यहां पे हम देखेंगे ए बी सी ट्रायंगल में ये है, और उसके बाद ए डैश बी डैश सी वन, ये भी हमको सिमिलर मिलेंगे। ट्रायंगल ए डैश बी डैश, यहां पे भी क्यों सिमिलर मिलेंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 90 है। आपको सिमिलरिटी की भी कंडीशन हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा अल्टरनेट, ये क्या होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेगा जो इक्वल है, और ये 90 डिग्री। क्लियर? ये भी 90 डिग्री है। तो जब दो एंगल हमको इक्वल मिल गया तो तीसरा भी इक्वल मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये हमको क्या मिल जाएंगे, ये सिमिलर मिल जाएंगे। और इस ट्रायंगल में क्या है, आई एंगल आई है और ये एंगल आर है। हमको रिफ्लेक्शन पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल मिल जाएंगे। और उसके बाद ये 90 है और इसका भी ये एंगल 90 है। क्लियर? जब दो मिल गए तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन भी हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ, कि सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर? तो उस बेस पे हम लोग इस एबीपी को भी दिखा दिए, अब यहाँ एबीसी और ए डैश बी डैश सी को भी दिखा देंगे। तो यहाँ से भी अगर हम रेशियो लें तो AB बाई ए डैश बी डैश, AB बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू BC बाई बी डैश। क्लियर? BC बाई बी डैश, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा हो गया। ऐसे यहाँ पे भी हम आएंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, यहाँ पे भी आप देखोगे ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। क्लियर? इसका ये एंगल और ये 90 है, और ए डैश बी डैश सी का ये 90 है, और ये कॉमन एंगल है ना दोनों का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इसके पैरेलल भी है, तो हमको ये भी मिल जाएगा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं AB अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू BC अपॉन बी डैश। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा हमारा। अब अगर आपका दोनों इक्वेशन बन गया तो दोनों इक्वेशन के बेस पर हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि हमारा आगे का क्या होगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब अगर आप देखोगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिलेगा हमको, ये पोर्शन दोनों तरफ इक्वल है, यहां भी है ना। जब दोनों तरफ इक्वल है तो जैसे हमको मिलता है ना a इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, और ये दोनों तरफ हमको मिल रहा है। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से a इक्वल टू सी। क्लियर? अगर यहाँ पे हम क्या करें इक्वल टू बी और बी सी के इक्वल है तो हम a को c के इक्वल लिख सकते हैं ना। वैसे ही हमको यहाँ पे मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी पी अपॉन बी डैश पी के बराबर है, तो और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी के बराबर है, मतलब ये इसके भी बराबर है, यही इसके भी बराबर है। तो इन दोनों को आपस में आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश। वही केस हमारा यहाँ पे भी आएगा, हाँ, बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बीसी अपॉन बी डैश। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, तो सारी चीजें एक बार अगर आप समझ लीजिए तो दोबारा आपको समझने की कोशिश फिर नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। क्लियर? तो जब हमको ये मिल गया तो यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें
नीचे का भी आप लोग इक्वेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बीपी। अब जो हम लोग लेट किए थे शुरू में, बीपी क्या था हमारा, बीपी हमारा माइनस यू था, क्लियर। बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी आप देखोगे तो माइनस बी मिलेगा, जो आप शुरू में लिखे हो टर्म्स, इक्वल बीसी, बीसी, बीसी हमारा क्या होगा, पीबी माइनस पीसी, इसको हम लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी। अभी और इसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, हाँ साथ में एक साथ में करेंगे, बीपी अपॉन बी डैश पी को ऐसे रहने देते हैं, इसको तोड़ लीजिए, फिर बी डैश सी हमारा है, बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी डैश, क्लियर, पीबी डैश। अब यहां पे अगर हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये बीपी हमारा हो जाएगा माइनस यू, ये हमारा हो जाएगा माइनस वी, पीबी यानी कि u जो माइनस में है, क्लियर, फिर माइनस पीसी यानी कि माइनस माइनस पीसी हमारा क्या होगा, माइनस 2f, क्लियर, अपॉन पीसी माइनस 2f माइनस पी बी डैश यानी कि माइनस बी, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप अगर देखोगे ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, u बाई बी इज इक्वल टू, ये माइनस ये माइनस हमारा जब निकल जाएगा कॉमन, तो यहां से भी हम दोनों माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस बी मिलेगा, क्लियर। हमको ये चीजें मिल जाएंगी यहां से, और सेम चीजें हमको यहां पे भी मिलेंगी, क्या हो जाएंगी, यहां पे हम बीपी बाई बी डैश पी को ऐसे रहने देते हैं, बीपी बाई बी डैश पी, क्लियर, बीसी, बीसी हमारा ये, क्लियर, तो बीसी को हम लिख सकते हैं, बीसी को हमको चेंज करना है, बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस, हम बीसी को लिख सकते हैं ना, बीपी प्लस पीसी अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पी डैश, क्लियर। तो इसको भी अगर हम चेंज करें, बीपी हमारा यहाँ पे बी क्या मिलेगा, ए ऑब्जेक्ट यानी कि माइनस यू, बी डैश पी हमारा बी पॉजिटिव में है, बीपी, बीपी क्या हो जाएगा हमारा, यू प्लस पीसी माइनस में रहेगा पीसी यानी कि 2f, ये हमारा प्लस में है, अपॉन पीसी, पीसी फिर से हमारा 2f मिलेगा जो प्लस में है, माइनस पीबी डैश, पीबी डैश। अब पीबी डैश देखोगे तो हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्लियर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हाँ, तो आप देखोगे, हाँ, इसको हम ये जो दिया गया है इसको हम ऊपर लाते हैं, यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस करते हैं इसके साथ, तो 2uf मिलेगा, 2uf माइनस uv, क्लियर, इज इक्वल टू, v को इसके साथ क्रॉस करते हैं, uv माइनस 2vf, क्लियर, 2vf। अब इसको अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें,
डिवाइड बोथ साइड बाई 2UBF। क्लियर? 2UBF से अगर डिवाइड कर दें तो 2UF बाई 2UBF माइनस UV बाई 2UBF इज इक्वल टू UB बाई 2UBF। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको एक साइड कर लेते हैं। हाँ, पहले एक साइड कर लेते हैं। इन दोनों को एक साइड करेंगे 2UF माइनस ये हो जाएगा 2UB इज इक्वल टू माइनस 2BF। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें ये स्टूडेंट्स तो 2UBF से इधर भी डिवाइड 2UBF से इधर भी डिवाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2UBF। आपको बस यही ध्यान देना है कि इसको हम क्रॉस करके एकदम प्रॉपर तरीके से इसको जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं जो हमको मिल रहा है उस पूरे को पहले इसको एक साइड कर लीजिएगा, उस पूरे को हमको डिवाइड करना है किससे? डिवाइडिंग 2UBF से। क्लियर? 2UBF से 2UBF। तो आप देखोगे 2U से कट जाएगा, F से कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3 बचेगा। यहाँ पे 2U से कट जाएगा, V से कट जाएगा, बचेगा कितना 1/F। क्लियर? उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 2 से 2, B से B, F से F, 1 माइनस में 1/U बचेगा। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स 1/B, U को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 1/, इसको F 1/, माइनस 1/F को उधर लेके जाएंगे तो 1/F मिल जाएगा। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। ये स्टूडेंट्स बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। सिंपल सा हमको क्या करना है, पहले ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिखाना है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। फिर जब सिमिलरिटी आ जाएगी तो हमको एक साइड वाला देखो यहाँ पे नहीं तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, बस उसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे सिर्फ हमको तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे तोड़कर उनकी वैल्यू रखनी रहेगी और क्रॉस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको 2UF से हम क्या करेंगे 2UBF से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसको सेट करेंगे, तुरंत हमको मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसको हम क्रिएट करेंगे, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -U 2UF और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस UV। क्लियर? इक्वल मिलेगा, इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ तो -UV, ये V और U दोनों, और ये तुम्हारा प्लस 2BF। इसको जब V को मल्टीप्लाई करोगे 2BF। अब इसको भी एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा -2UF इज इक्वल टू -2UV प्लस 2BF। ठीक, यहां भी अब हम क्या करेंगे 2UBF से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 2UBF से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 2UBF से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। क्लियर? तो आप देखोगे 2 से 2, U से U, सॉरी F, V से V और यहाँ पे 2 V से V, F से F। यहाँ पे U कट जाएगा, F कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बचेगा -1/V, यहाँ पे क्या बचेगा 1/F माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 1/U। क्लियर? अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। 1/U हमारा यहाँ पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/V हो जाएगा और ये इधर आएगा 1/F पॉजिटिव मिलेगा 1/F। ये हमारा मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? काफी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा दोनों में हमको क्या देखना है, बस ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल देखने के बाद उसको हमको बस तोड़ना किसको है,
सिंपल सा हमको एक साइड वाले पहले दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे, दोनों इक्वेशन से हम bp अपॉन b डैश p को bc अपॉन b डैश c के बराबर दिखा देंगे और उसके बाद सिर्फ bc अपॉन b डैश c को तोड़ना है, इस तरफ हमको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। bc अपॉन b डैश c को भी तोड़ने के लिए आपको बस ये देखना है कि हम bc और b डैश c को कैसे तोड़े कि वो हमारा u और f के टर्म में आ जाए। अब bc जैसे क्या होगा हमारा bp से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा bc मिल जाएगा। ऐसे ही b डैश c है, अगर pc से हम माइनस कर देंगे b डैश pb डैश को तो हमको b डैश c मिल जाएगा। क्लियर, यहां तोड़े थे और यहां पे हमको क्या करना है, bc हमारा bp प्लस pc मिल रहा है। क्लियर, और p नीचे हमारा b डैश c जो है वो pc, ये हमारा क्या मिलेगा pc माइनस pb डैश, यानी कि पूरा था इसमें से माइनस करेंगे b डैश c मिल जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग एक बार और इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा और इसको समझिएगा और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।